हेलो गणेश। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो, अच्छे से। आप जो है ना, अपने पढ़ाई पर आप कंसंट्रेट कर रहे हो। ओके। सो यस, अब हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर। सो हम लोग कौन से चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग सेकेंड चैप्टर, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। करेक्ट, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, है ना? यस। तो हमने लास्ट क्लास क्या रिवाइज किया था? हमने जो है लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड अबाउट एमसीक्यू सेशन, है ना? हमारा जो है लार्ज नंबर्स अराउंड अस के चैप्टर के ऊपर हमने एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट किया था। उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए और हमने जो है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। करेक्ट। हमने जो है अभी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस लास्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मीनिंग ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। करेक्ट। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? सिंपल एक्सप्रेशंस के बारे में और थोड़ा जानेंगे। ओके। उसके बाद एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, वो देखेंगे। ओके। फिर एक्सप्रेशंस को कैसे बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग एन एक्सप्रेशन। ओके। वो हम लोग इस क्लास में करेंगे और फाइनली हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। ऑल राइट। तो अभी मैं अपना जो स्क्रीन है आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है गणेश सर। तो बच्चों तो बच्चों यहाँ पे जो है मैंने अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर लिया है। यस, आप सभी को दिखाई दे रहा है? ओके। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशंस के बारे में ओके देखेंगे। तो हमने मैथमेटिकल फ्रेजेस के बारे में देखा है, जैसे कि 13+2, 20-4, 12 × 5 एंड 18 ÷ 3। ये सभी जो है अलग अलग किस्म के क्या है, मैथमेटिकल फ्रेजेस है ना? इन फ्रेजेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं बच्चों। हर एक इस प्रकार के मैथमेटिकल फ्रेजेस को ही अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। Every arithmetic expression has a value which is the number it evaluates to. For example, यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, दैट इज 13+2। ओके। 13+2 जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आती है? जब 13 को हम लोग +2 करते हैं हमें आंसर जो है 15 आ जाता है। करेक्ट। इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 13+2 की वैल्यू क्या है? 15 है। करेक्ट। तो हर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का एक वैल्यू होता है बच्चों। ओके। उसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वो एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो 13+2 को हमने एक्चुअल में यहाँ पे क्या किया है? एडिशन किया है, सॉल्व किया है एक्सप्रेशन को। इसलिए हमें उसका वैल्यू क्या आया है? 15 आया है। ओके। सो इस एक्सप्रेशन ये रहता है 13+2 और उसके वैल्यू 15, दोनों को हम लोग सिंबॉलिकली कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। सो बीच में हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? इक्वालिटी साइन यूज कर रहे हैं, इक्वल टू साइन यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से एक्सप्रेशन और उसके वैल्यू, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और उसके वैल्यू के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं? एक रिलेशनशिप को बता सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसके बराबर है करके हम लोग क्या कर रहे हैं? ये इक्वल टू साइन हम लोग सिंबलाइज कर रहे हैं। 13+2 एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द वैल्यू करके हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। सो सिंपल एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? मैथमेटिकल फ्रेजेस लाइक 13+2, 16 ÷ 2, 5 × 4, 16 - 3. These mathematical phrases are called
अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। हर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अपना खुद का एक वैल्यू होता है, और उसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि दिए गए ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और उसके वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप को डिनोट करने के लिए हम लोग इक्वालिटी साइन को उपयोग करते हैं। ओके, तो ये रहा सिंपल एक्सप्रेशंस के बारे में। अब हम लोग जाएंगे एक्सप्रेशंस को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है एक संख्या ली है 12। देख सकते हो आप सब लोग? यस, 12 मैंने क्या लिया है, एक संख्या ली है। 12 को हम लोग अलग अलग एक्सप्रेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिशन में कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, और डिवीजन में भी कर सकते हैं। एडिशन में हम लोग कैसे उसको एज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने यहाँ पे 12 जो है वैल्यू ले लिया है। वो 12 जो वैल्यू है उसको हम लोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। इफ यू टेक इट इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, अगर हम लोग एडिशन के रूप में ले लेंगे तो 10 + 2 हमें क्या मिलता है, 12 ही मिल। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को उपयोग करके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना चाहे, रिप्रेजेंट करना चाहे, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 - 3। तो जब 15 - 3 हम लोग करते हैं, हमें आंसर क्या आता है, वी गेट इट एज 12 ओनली, है ना? अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को उपयोग करके 12 रिप्रेजेंट करना है, देन आई कैन यूज 3 × 4 = 12, है ना? फिर नहीं, मुझे डिवीजन का ऑपरेशन यूज करना है और एक्सप्रेशन लिखना है 12 एज अ वैल्यू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 ÷ 12 जब करते हैं तो आंसर 12 ही आ जाता है। तो संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, 12, इसको हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों ऑपरेशंस को यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। ओके, विल जस्ट लुक इनटू 20। तो यहाँ पे मैंने 20 लिया है। 20 को कैसे आप अलग अलग ऑपरेशंस को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हो? इन केस ऑफ एडिशंस, अगर एडिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, 15 + 5 आता है ना? सो 15 को अगर 5 जोड़ देंगे तो हमें 20 आ जाता है। सेम इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अगर हम लोग यूज करेंगे, तो 25 में से 5 अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा, है ना? फिर 4 × 5 क्या आता है, 4 × 5 = 20। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 ÷ 2 अगर हम लोग करते हैं तो हमें आंसर क्या आता है, फिर से 20 आता है। सो 20 को भी हम लोग चारों ऑपरेशंस का उपयोग करके एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, करेक्ट? तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। यस, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एंटर एंड एक्सप्रेशन अबाउ टू टेस्ट अगेंस्ट टारगेट 20। सो 20 हमें क्या है, हमारा वैल्यू है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैं जो हूं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करूंगी। 4 × 5 = 20। चेक करें, यस, करेक्ट आ गया, देखिए, है ना? तो यहाँ पे इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से एक्सप्रेशन को हम लोग बना सकते हैं। ओके, ऑल राइट, यस। तो यहाँ पे और एक हम लोग प्रयत्न करेंगे। लेट अस ट्राई अबाउट 10 + 7। हमें क्या आता है एक्सप्रेशन, इट गिव्स यू 17, है ना? 20 तो ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए, हमारा टारगेट 20 हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। बट 10 + 7 जब आप लिखते हैं तो हमें वैल्यू क्या आती है, 17 आती है बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग एक्सप्रेशन बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सप्रेशन बिल्ड करने में 4 ऑपरेशंस को उपयोग कर सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। ओके, चारों में से कोई एक को आप उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को
हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, जिसका जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू रहता है। ओके। सो अब हम लोग जाएंगे कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस की ओर। सो यहाँ पे मैंने राजा और जॉय की एक मार्बल स्टोरी को लिया है। ओके, राजा और जॉय। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राजा की बात करते हैं। ओके, राजा के पास कितने मार्बल्स थे? राजा के पास कितने मार्बल्स थे? 1023 मार्बल्स थे, है ना? 1023 मार्बल्स थे। करेक्ट? यस। उसमें आज क्या हुआ है? 125 मार्बल्स ऐड हुए हैं। 1023 मार्बल्स ऑलरेडी थे, हमने क्या कर दिया? 125 मार्बल्स उसमें ऐड कर दिए। सो टोटल मार्बल्स कितने बन गए अभी? हाउ मेनी मार्बल्स डिड दे बिकम? टोटली हमें कितना मिला है? 1148 मिला है। कितना हुआ है टोटली? 1148 जो है, यहाँ पे हम लोग मार्बल्स किसके पास है? राजा के पास है। ओके। अब हम लोग जॉय की बात करते हैं। जॉय के पास कितने मार्बल्स थे? जॉय के पास थे 1022 मार्बल्स, है ना? अगर हम लोग दोनों का बेस कंपेयर करते हैं, तो राजा के पास थे 1023 मार्बल्स, लेकिन जॉय के पास है 1022 मार्बल्स, यानी कि राजा क्या हो गया? जॉय से एक मार्बल लीड हो गया। आज उसके पास कितने मार्बल्स है? उसके कितने ऐड हुए हैं? 128 मार्बल्स बन गए। सो जॉय के पास ऑलरेडी 1022 मार्बल्स थे, उसमें हमने और 128 मार्बल्स जो है ऐड कर दिए। तो यहाँ पे जब आप 125 राजा के मार्बल्स और 128 जॉय के मार्बल्स कंपेयर करते हो, तो कौन ज्यादा हो गया? जॉय के मार्बल्स 3 मार्बल से ज्यादा हो गए। यस और नो? सो टोटल यहाँ पे क्या आता है? 1150। ओके, बिफोर टोटलिंग अगर आप सिर्फ इनको इतना ही नंबर ऑफ मार्बल्स को जब आप कंपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1023 है और यहाँ पे 1022 है, तो यहाँ पे लीड कौन है? राजा के मार्बल्स लीड पे है। राजा जो है लीड पे है, एक ओनली विथ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, है ना? 1 मार्बल एक्स्ट्रा, सिर्फ एक ही मार्बल राजा के पास ज्यादा है कंपेयर टू जॉय। जब आज जो मार्बल्स ऐड हुए हैं उसको अगर आप कंपेयर करेंगे, राजा के सिर्फ 125 ऐड हुए, जॉय के 128 हुए हैं, यानी कि 3 मार्बल्स ज्यादा उसके जॉय के पास आ गए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही लीड था, वो एक से ही लीड था, लेकिन जॉय जो है 3 मार्बल से लीड हो गया। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा हुआ? कौन बड़े हुए? जॉय के नंबर ऑफ मार्बल्स क्या हो गए नंबर में? राजा के मार्बल से ज्यादा है ना? सो यहाँ पे देखिए, जॉय स्टार्टेड वन बिहाइंड। जॉय के पास एक मार्बल कम था, लेकिन उसने जब उसके आज के जो मार्बल्स उससे ऐड हुए, उससे उसने 3 मार्बल ज्यादा पाए। नेट रिजल्ट क्या हुआ? नेट रिजल्ट, जॉय के पास 2 मार्बल्स एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि ऑलरेडी जो राजा था एक मार्बल से ज्यादा था, है ना? यस और नो? राजा जो है एक मार्बल से ज्यादा था, जॉय के पास 3 मार्बल ज्यादा हो गए। सो 3 में से ऑलरेडी एक ज्यादा राजा के पास है। सो जॉय के पास कितने हो गए? 2 मार्बल्स ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग। what are we doing? We are comparing the expressions. हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन कंपेयर कर रहे हैं। कौन से एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं? कैन यू सी दिस? 1023 प्लस 125 is less than 1022 प्लस 128। ये जो आप देख रहे हो, राजा के नंबर ऑफ मार्बल्स और जॉय के नंबर ऑफ मार्बल्स, उन दोनों के बीच का हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों के एक्सप्रेशन को हम लोग एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी कितने थे, उसमें कितने ऐड हो गए, उसको हम लोग दूसरे जॉय के नंबर ऑफ मार्बल्स जो पहले थे और जो अभी है उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बच्चों।
ठीक है। तो कंपेयरिंग एक्सप्रेशन जब हम लोग करते हैं, हम लोग तीन तरह के सिंबल्स को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कौन से सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं? वी आर यूजिंग इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन साइंस। हम लोग इक्वल टू, लेस देन या फिर ग्रेटर देन साइंस को हम लोग उपयोग करते हैं एक एक्सप्रेशन और दूसरे एक्सप्रेशन के बीच के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशंस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। As we compare numbers using equal to, less than, and greater than signs, we can also compare expressions. We compare expressions based on their values and write the equal to, greater than, or less than symbol or sign accordingly. यहाँ पे आप देख सकते हो 10 plus 2 is also an expression. 7 plus 1 जो है वो भी एक एक्सप्रेशन है ना? सो जब 12 plus 2 का आंसर 12 आता है और 7 plus 1 का आंसर 8 आता है, सो ये जो हुआ इससे बड़ा हो गया। 10 plus 2 इज ग्रेटर देन 7 plus 1, क्योंकि उनके जो वैल्यूज है वो 10 plus 2 is equal to 12, विच इज ग्रेटर देन 7 plus 1 is equal to 8, है ना? उससे बड़ा है, तो इसी कारण हम लोग ग्रेटर देन सिंबल का उपयोग करके उसको हम लोग जस्टिफिकेशन देते हैं। ओके, सो लेट अस गो टू सम ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। सो पहला जो है, fill in the blanks to make expressions equal on both sides. सो हमें यहाँ पे 13 plus 4 दिया गया है। यहाँ पे हमें एक और नंबर डालना है जिससे कि दोनों तरफ एक्सप्रेशन क्या आए, बराबर के हो, इक्वल टू हो। सो टेल मी 13 plus 4 कितना आता है? क्विकली, इट इज 17, है ना? 13 के बाद 14, 15, 16, 17 आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 6 है। 6 को कितना ऐड करने से मुझे 17 मिल सकता है? 6 को अगर मैं कितने नंबर्स ऐड करूंगी जिससे कि मुझे टोटल आंसर जो है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 17 आ सके? वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, 17 - 6 कर दीजिए, इजीली आंसर मिल जाता है। 17 में से 6 निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11। चेक करें आंसर। यस, तो हम लोग 11 इज द वैल्यू। 13 plus 4 हमें 17 देता है, 11 plus 6 भी हमें आंसर जो है 17 देता है। ओके, सो सेकंड वन आप कर सकते हैं, ये ट्राई करें सब लोग। 22 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6 × 5। सबसे पहले देखिए 6 × 5 की वैल्यू क्या आती है? 6 × 5 = 30 आती है ना? सो यहाँ पे जो है हमारा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें मिल गया 30। तो यहाँ पे कितना डालेंगे हम लोग? मेरे पास ऑलरेडी 22 है, सो 22 को कितना ऐड करेंगे तो 30 आता है? जैसे कि मैंने बताया 30 में आपको क्या करना है, 22 माइनस कर दे, कितना आएगा? थर्टी में से आप 22 माइनस करते हैं तो कितना आता है? यू गेट 8। आपका आंसर 8 है, चेक करें। यस, करेक्ट आंसर। तो 22 + 8 ऑल्सो गिव्स यू 30। 6 × 5 भी 30 ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 × 64 ÷ 2। सो 64 ÷ 2 करेंगे तो क्या आएगा? व्हाट विल यू गेट? कितना आता है? 32 आता है ना? 64 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर यू गेट इज 32। तो यहाँ पे 8 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करने से मुझे 32 एज एन आंसर आता है? 8 को मुझे कितने नंबर से मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर जो है 32 आता है? यस, टेल मी।
हमें क्या करना है? व्हाट शुड वी डू? सो वी शुड मल्टीप्लाई विथ 4, है ना? 8 4 जा 32। करेक्ट। ओके। अब बताइए ये वाला आंसर। 34 में से मुझे कितना माइनस करेगा तो आंसर 25 आ जाता है? 34 में अगर कितने नंबर को मैं माइनस करूंगी तो 25 एज एन आंसर होता है, आता है? इसके लिए आपको क्या करना है? बहुत ही आसान तरीका ये है कि 34 में से आप जो है क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? 34 में से आपको 25 माइनस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली हमें वो जो मिसिंग फिगर है वो मिल जाता है बच्चों, है ना? सो 34 में से अगर आप 25 माइनस करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज 9। चेक करें। यस, 34 माइनस 9 गिव्स यू 25। सो 34 माइनस 25 अगर आप करेंगे तो आपका ये मिसिंग फिगर जो है वो आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है? यस। नेक्स्ट। एक मिनट। यस। सो कंपेयर द पेयर्स, हमें पेयर्स जो है कंपेयर करने हैं। सबसे पहला ए करेंगे अभी। ओके। 245 प्लस 289 वर्सेस 246 प्लस 285। इसमें से कौन बड़ा है या छोटा है या फिर इक्वल टू आएगा? जस्ट चेक विथ इट। तो ऐसा आपको पहले क्या करना है? कंपेयर करें ये एक्सप्रेशन और इसको। ओके। इवैल्यूएशन आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जैक्टली आंसर पता भी ही चल जाएगा। बट बाय जस्ट विजुअल इंस्पेक्शन, सिर्फ देखने से क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो क्या? सबसे पहले यहाँ पे 289 है और यहाँ पे 285 है। सो 289 बड़ा है कि 285 बड़ा है? 289 जो है बड़ा है ना? 285 से कितना ज्यादा बड़ा है? 4 नंबर से, है ना? 286 287 288 289, सो 4 नंबर से ये जो है ये एक्सप्रेशन बड़ा हो गया। देन वी हैव सेकेंड नंबर, वो क्या है? 245 और यहाँ पे 246। सो 245 जो है 246 से कम है, लेकिन एक नंबर से कम है। ऑलरेडी इसके पास कितने नंबर थे? 4 नंबर ज्यादा थे। एक ही कम हो गया तो भी उसके पास क्या हो गया? ये फिर भी जो है ये एक्सप्रेशन 3 नंबर से बड़ा है कि नहीं? चेक करें हमारा आंसर। शall वी चेक? ग्रेटर देन सिंबल डाल के चेक करूं? यस, करेक्ट हो गया, है ना? सो 245 इज ग्रेटर, 245 प्लस 289 इज ग्रेटर देन 246 प्लस 285। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है बच्चों? मैंने डायरेक्टली जो है आंसर को सॉल्व नहीं किया, मैंने क्या किया? सिर्फ विजुअली इंस्पेक्ट किया है। मैंने क्या किया है? विजुअली इंस्पेक्ट करके मैंने जो है आंसर को फाइंड आउट किया है। मैंने क्या किया? आंसर को फाइंड आउट कर दिया। आप डायरेक्टली सॉल्व करके भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते, बट यू कैन डू इट इन अ मोर इजियर वे when the numbers are related और they are very nearer। तो जब नंबर्स नियरर हो सकते हैं तो आप डायरेक्टली कंपेयर करके, ऐसे विजुअली कंपेयर करके कर सकते हैं। ओके। और एक करेंगे, विल सॉल्व द B1। ये रहा, ये जो है सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन। सो ट्राई करें सब लोग विजुअली करने के लिए। 273 माइनस 145, 272 माइनस 148। सो चेक करें।
कितना आ सकता है वैल्यू? तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे 273 माइनस 145, 272 माइनस 144, जब ये 145 और 144 को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आता है? 145 माइनस 141, दैट इज सिंपली वन। सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। अगर आप 273 को 272 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है? वन इज द डिफरेंस, है ना? वन इज द डिफरेंस, तो यहाँ पे जो है इक्वल टू सिंबल आ सकता है बच्चों, चेक करें। यस। तो ये दोनों नंबर, दोनों एक्सप्रेशंस जो है इक्वल है बीच में, क्योंकि जब आप 273 को 145 माइनस करते हैं यू गेट एन आंसर विच इज इक्वल टू अगेन 272 माइनस 144। ओके। यहाँ पे अगर आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो दोनों में एक एक नंबर का डिफरेंस है। ओके। एडिशन में इट इट चेंजेस, एडिशन में चेंज होता है जब डिफरेंस वैल्यू जो है ज्यादा हो जाता है तो उनका वैल्यू भी ज्यादा होने लगता है, बट सब्ट्रैक्शन में वो अलग किस्म का रहता है, अलग ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों। यहाँ पे दोनों नंबर्स 273 और 272 को कंपेयर करेंगे तो भी डिफरेंस एक ही आता है। 145 को 144 से कंपेयर करेंगे तो भी एक ही डिफरेंस आता है। यानी कि दोनों में जो है इक्वली क्या है? डिफरेंस है। तो इसी के कारण ये दोनों नंबर क्या हो गए? दोनों एक्सप्रेशंस क्या है? इक्वल है। ओके। सी देख लेते हैं अभी, दिस इज अगेन एडिशन। चेक करें आप सब लोग। सो 364 प्लस 587, 363 प्लस 589। आप डायरेक्टली सॉल्व करके भी देख सकते हो, नो डाउट, बट आप ऑब्जर्वेशन करके कंपेयर करना सीखेंगे तो क्या हो जाता है? आप इजीली ऑब्जर्वेशन स्किल्स आप में बहुत ज्यादा आती है और एनालिटिकली आप थिंक करना भी स्टार्ट करते हो यहाँ पे। ओके। सो देखिए 587 और 589 को कंपेयर करेंगे तो ये जो है बड़ा हो गया 589, दो नंबर से बड़ा है ना। 587 के बाद आता है 589 और 589, तो ये दो नंबर से ये जो है बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे 364 है और 363 है। सो 364 जो है एक नंबर बड़ा है, करेक्ट। ये जो है छोटा है। ये ऑलरेडी पहले कितना बड़ा था? दो नंबर से बड़ा है, बड़ा था, और ये सिर्फ अभी एक नंबर से बड़ा हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये फिर भी जो है इससे छोटा है शायद। चेक करें। लेट अस अज्यूम दैट एंड पुट आवर साइन। यस, करेक्ट हो गया देखिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? 363 जो है, 363 प्लस 589 एक्सप्रेशन जब आप देखते हो यहाँ पे ये ऑलरेडी दो नंबर से बड़ा है। 589 इज टू डिजिट्स फ्रंट, है ना, वो फॉरवर्ड है टू डिजिट्स से, करेक्ट। ये 364 प्लस 587 जब आप देखते हो, ये 364 जो है 363 से एक डिजिट उतना ही बड़ा है, लेकिन ये दो डिजिट था तो इसलिए अगर एक घटता तो भी वो एक डिजिट से क्या होता है? आई एम सॉरी, बड़ा हो जाता है ना। तो इसी कारण 364 इज लेस देन 363 प्लस 589। ओके। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे हमारा आज का क्लास स्टॉप करते हैं। तो हमने सिंपल एक्सप्रेशंस के बारे में देखा, एक्सप्रेशंस को कैसे कंपेयर करते हैं देखा, फिर एक्सप्रेशन को बिल्ड कैसे करना है वो देखा, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व कर दिए। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।